ये गंगा है। मुझे माफ कर दो माँ। जिस घमंड ने आपकी बेइज्जती किया था, अब वो टूट चुका है। उसकी जगह प्यार ने ले लिया है। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ माँ। माँ, ये जमुना है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने उस दिन क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। माँ, ये सरस्वती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन मैंने क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। ये सब क्या है राजू? तेरी बेइज्जती का बदला। मैंने तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि एक दिन तीनों बहनें तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगी। मगर राजू। नहीं माँ, अभी तक मेरी कसम पूरी नहीं। मैंने तुझसे यह भी कहा था कि उनके होठों पर माफी होगी और दिल में तुझसे 100 गुना ज्यादा गम। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी कसम पूरी होगी। तू देखना माँ, तू देखना। कमाल है, तीनों बहनों ने सोचा था कभी किसी से प्यार ही नहीं करेंगे, मगर तीनों बहनों ने एक ही साथ प्यार किया, एक ही साथ शादी का सोचा और एक ही वक्त होने वाली सास से भी मिलाए। इसकी वजह है हम तीनों बहनों का आपसी प्यार। सरस्वती, तेरी सास कैसी है? देवी है देवी। उनसे मिलकर खुशी भी हुई और दिल का बोझ भी हल्का हो गया। दिल का बोझ? हाँ, वही देवी जिसकी हमने अपने घर पर बेइज्जती की। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो तो मेरे राजू की माँ है। मैंने अपने किए की उससे माफी भी मांगी है। मेरे वाले का नाम भी राजू है और वही है उसकी माँ। इसका मतलब है राजू ने हम तीनों बहनों को अपने प्यार में फंसाया है। तुम दोनों के पास अपने प्रेमी की तस्वीरें हैं? हैं। मेरे पास भी है। एक काम करो, तस्वीरें लेकर आते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। चलो। क्यों शर्मा? रिटायर्ड हो चुके फिर भी कुर्सी पर अभी तक चिपके हुए हो। इधर उधर की बातें करने के बजाय यहाँ आने का मकसद बताओ। मैं एक बार कहूँ तो 100 बार समझ लेना। मैंने कहा था कि एक दिन तू अपने सर पर थाल रखकर अपनी लड़कियों के लिए मेरे लड़कों का रिश्ता मांगने आएगा। आ गया वो दिन। अच्छा, कब देखा ये सपना? सपना तो दूर की बात है शर्मा। मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनेगा ना तो तेरी दिन और रात दोनों नींदें उड़ जाएगी। तेरी तीनों लड़कियां प्यार करने लगी हैं, लेकिन 3 लड़कों से नहीं, सिर्फ एक लड़के से। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। कड़वी सच्चाई, तेरी इज्जत की अर्थी। लेकिन फिक्र मत कर, मैं तेरा रिश्तेदार हूं। दूर का हुआ तो क्या हुआ, तेरी इज्जत वो मेरी इज्जत, तेरी बेइज्जती वो मेरी बेइज्जती। अब भी मेरा वचन जिंदा है। मैं अब भी मेरे लड़कों की शादी तेरे लड़कियों के साथ करने के लिए तैयार हूं। हो चुका? यस। नाउ यू कैन गो। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? मैं तुझे मदद करना चाहता हूं और तू मुझे अपना दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी शर्मा। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं और हिटलर नाम रखने से कोई हिटलर नहीं बनता। जाओ बाहर जाकर भौंको।
Now you get out. अब भी झूठ बोल रहे हो तुम। हमने सब कुछ मालूम कर लिया है अरुण। तुम कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाते आए हो। तुमने मधु की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसे अपनी वासना का शिकार बनाया, और जब उसकी माँ आई तो झूठ बोलकर हमसे पाप करवाया। तुम्हारा क्या अब तुम्हारी तीनों बहनों को भुगतना पड़ रहा है। उसी का अंजाम है। मधु के भाई राजू ने अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को अपने प्यार का शिकार बनाया है। बताओ अरुण, अब हम क्या करें? हमारी जिंदगी उजाड़ने के जिम्मेदार तुम हो अरुण। बस बस, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही पापी हूँ, मुझे माफ करो। माफी हमसे नहीं, मधु की माँ से जाकर मांगो। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो मधु से शादी कर लो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। यही है मेरे पापों का प्रायश्चित। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? राजू किससे शादी करेगा? क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो माँ बनने वाली है। सिर्फ अरुण और तुम्हारा ही नहीं, मेरे भी किए का नतीजा है। उस दिन तुम लोगों ने तो हद कर दी थी। मां जैसी औरत को जलील किया था तुम लोगों ने, और मैं कुछ नहीं कर सका। चुप रहना पड़ा मुझे। काश उस दिन मैं हिम्मत करके तुम लोगों को थप्पड़ मारा होता या तुम्हारी जुबान खींच लेता, तो शायद आज ये दिन देखने को मेरे नसीब में नहीं होता। खैर, जो हुआ उसे भुगतो और मुझे भी भुगतने दो। जाओ जाओ, उस लड़के से माफी मांगो और उससे शादी करो। जाओ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मधु को मैंने धोखा दिया, अपनी बहनों के सामने झूठ बोला, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे पता चल गया है कि औरत की इज्जत क्या होती है और बहनों का दुख क्या होता है। ठीक है बेटा, माफी मांगकर तुमने जो पाप किए थे वो सब धुल गए। अभी नहीं माँ, मेरे पाप उसी वक्त धुलेंगे जब मैं मधु से शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो मधु। राजू भैया, आपने मेरी आंखें खोलने के लिए जो किया वही हर भाई करता। मैं तो मधु से शादी कर लूंगा, मगर आप मेरी तीनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ करोगे? वो तीनों तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली हैं। मैं चलता हूं, फैसला आप पे छोड़ता हूं। राजू, जो मैंने सुना वो सच है? जवाब दो राजू, मुझे जवाब चाहिए। तूने अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की? तुमने 3 अबलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। जिन्होंने मेरी बेइज्जती की वो तो गैर थे, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है राजू। तूने कैसे अपने माँ के नाम पर इतना बड़ा दाग लगाया? बता राजू, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? इस वक्त मैं तुझे सिर्फ इतना ही बता सकता हूं मां, कि अपने खून पर भरोसा रख। I can't believe, तीनों एक साथ। शर्मा साहब, आपका शक सही है। आपकी तीनों बेटियां गर्भवती हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है? अब कोई रास्ता नहीं है। तीनों की शादी करवा दीजिए। शादी? किससे करूं तुम तीनों की शादी? एक ही आदमी के साथ तुम तीनों के फेरे करवा दूं और अपने चेहरे पे बेहयाई और बेइज्जती की कालिक पोत दूं?
कितना भरोसा था अपनी परवरिश पर, अपने खून पर। सिर्फ एक ही बात की कमी रह गई, तुम तीनों का घमंड खत्म नहीं कर सका मैं, और आज वही घमंड हम सबको खत्म करने पर तुला है। माँ बाप अपनी औलाद के माथे पर चमकता चांद देखने की तमन्ना करते हैं, और औलाद माँ बाप के माथे पर बदनामी का दाग लगा दिया करती है। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, प्यार में हम अंधी हो गई थी। हम में से किसी को पता नहीं था कि हम एक ही से प्यार करने लगे। प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार में अंधे बनना, शादी से पहले माँ बनना जरूर पाप है। वो एक ख्वाब था, सैलाब था, जिसमें हम सब बह गए। और तुम तीनों ये समझते हो कि इस सैलाब के पानी में तुम्हारा बाप रोज डूब डूब कर मरता रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस बदनामी से बचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। इस घर की मौत, हम सबकी मौत। गुरु, क्या हुआ? गंगा जमुना सरस्वती को हिटलर उठा के ले गया। क्या? हाँ। यह कमीनी हरकत उस कमीनी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन डुगडुस, अब सले हिटलर हटेला की कहानी खत्म। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अरे लड़कियां, ये मेरी है। अरे ये तो गंगा है, ये जमुना, सरस्वती। हाँ, ये मेरी तीनों बहुएं। इन तीनों की शादी तुमसे करवाने यहाँ लाया हूँ। एक बात बताएं हम आपको बापू, ये तीनों है ना किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या हुआ? अरे किसी और के बच्चों को जन्म देने वाली औरतों से हम क्यों शादी करें? हम लोग तो नाजायज पति कहलवाएंगे। हाँ। कुछ भी कहलाओ, लेकिन शादी इनसे ही होगी। पैसों के आगे कुछ नहीं है। करेक्ट, पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। आड़े टेढ़े एड़े, इनके होश आने के बाद मंगलसूत्र पहनाओ। तब तक मैं जश्न की तैयारी करता हूँ। भैया, हमारे भेजे में एक बात आई है। क्या? क्यों ना हम इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट